सुमेरी पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे राम। श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण करते हुए, उनको सिर झुकाते हुए, पंचुंगली माता की शरण में होते हुए हम आज बात करेंगे जिनके पास दो मस्तिष्क रेखा हैं। सच किसी ने कहा है कि मनुष्य ने ही कंप्यूटर की रचना की। कहा क्या है, सच में ही कंप्यूटर को बनाने वाला एक मनुष्य ही था। गूगल में जितनी जानकारी है वो मनुष्य की दी हुई है। तो यार, मनुष्य का दिमाग का कोई तुलना हो सकता है क्या? 84 लाख योनियों में मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ योनि है। मनुष्य योनि सभी योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। वो इसलिए है क्योंकि मनुष्य के पास जितना दिमाग है शायद किसी के पास नहीं, किसी योनि के पास नहीं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिनके पास दो मस्तिष्क रेखा हैं। एक होने से तो बहुत कुछ किया जा सकता है। जिसके पास एक मस्तिष्क रेखा होती है तो बहुत बहुत विद्वान होता है। अगर साफ सुथरा हो, गहरी हो, निर्दोष हो, बुद्ध पर्वत गुरु पर्वत उठे हुए हों, तो एक मस्तिष्क रेखा तो कमाल कर देती है। फिर जिसके पास दो हो तो फिर सोने में सुहागा हो जाता है। दो मस्तिष्क रेखा वाले साधारण ना समझें। जिनके दो मस्तिष्क रेखा होती है साधारण नहीं होते हैं। कदाचित यह सही मार्ग पर लगे हो। देखिए, दो मस्तिष्क रेखा होने से ज्ञान तो रहता है, ज्ञान है, इस बात की गारंटी है। दोस्तों, दो मस्तिष्क रेखा होने से जबरदस्त ज्ञान की क्षमता, ज्ञान ग्रहण करने की और ज्ञान को अपने ज़िंदगी में, अपने जीवन में उपयोग करने की क्षमता बहुत अच्छी मिलती है। गॉड गिफ्ट जिसे कहते हैं, भगवान की तरफ से। हाँ, दो मस्तिष्क रेखा खास व्यक्तियों को ही मिलती है। दो मस्तिष्क रेखा वाले बहुत पुण्यात्मा होते हैं, जिन्हें भगवान दो तरह से सोचने की क्षमता प्रदान करते हैं। जैसे हमारा दृष्टिकोण एक होता है, हम सबका, जैसे हम हैं, आप हैं। अगर हमारे पास भी एक ही मस्तिष्क रेखा है और आपके भी बहुत लोगों के पास एक ही मस्तिष्क रेखा होगी, तो हमारा दृष्टिकोण एक होगा। जैसे हम अध्यात्म में लगे होंगे तो सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जो जी। और जैसे कोई बुराई में लगा होगा तो सबके अंदर बुराई ही देखेगा, बुराई ही देखेगा, बुराई ही देखेगा, बुरा ही सोचेगा, बुरा ही देखेगा, बुरा ही सुनेगा, बुरा ही करेगा। अच्छा है तो अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा, मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल। तो कहने का अर्थ ये है कि हम जिस चीज़ में लगे हैं उसी चीज़ में पूरा हमारा सोच, दिमाग, देखने का तरीका वह पूरी उसी में, एक ही चीज़, एक ही दृष्टि। लेकिन जिनके पास दो मस्तिष्क रेखा है ना, देखो, आप हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं। दो मस्तिष्क रेखा होने का अर्थ है कि दो तरीके से ये सोच सकते हैं। एक तो ये बहुत गहरी सोच रखते हैं और एक इनके पास सीधी साधी आम हमारे जैसे इनकी सोच होती है। और एक होता है इनका अलग सा नज़रिया देखने का। देखिए, ये दिखते और हैं, होते और हैं। जल्दी इनको कोई समझ नहीं पाता है। या देखिए, दो मस्तिष्क रेखा होते, कभी कभी तो ये बहुत हंसते बोलते हैं, लेकिन कभी कभी ये बेचारे कम बोलते हैं, ख्यालों में खो जाते हैं। भगवान के हैं तो भगवान के भजन में, भगवान वैराग्य से, जैसे भगवान के मार्ग में लगे हैं तो उनको वैराग्य हो जाता है। कभी कभी ज़्यादा दिन के लिए नहीं, जैसे घंटा भर के लिए बोलना बंद कर देंगे, सोचने लगेंगे, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जो सामने वाला व्यक्ति होता है तो कहते हैं अरे यार पैसा, अच्छा हाँ, लेकिन ये खास बात है कि दो मस्तिष्क रेखा हैं, बढ़िया हाथ है, उठे हुए पर्वत हैं, तो धन इतना होता है, इतना होता है कि अपार धन होता है। तो अब भाई धन हो जिसके पास, अब बोल ना रहा हो तो लोग क्या कहेंगे, घमंडी ही तो कहेंगे। तो सदैव दो मस्तिष्क रेखा जिनके पास है तो उनके लिए लोगों की गलतफहमी हमेशा रहती है। क्योंकि भाई जो एक जिसके पास एक तरह का बोलने का तरीका है, वो तो अब जिसके पास कई जो दो तरीकों से समझेगा, बोलेगा, दो दृष्टिकोण होंगे, तो उन्हें लोग सब कहाँ समझ पाए। आपने जानकारी ले लिया, हमने आपको दे दिया। अब जो कोई मिले जिसके पास दो मस्तिष्क रेखा हो तो उनके लिए बहुत गलत फहमियाँ ना रखें कि ये घमंडी हैं, बहुत घमंड है, पैसे का इनका अभिमान है, ये ना सब सोचिए। वैसे किसी के लिए नहीं सोचना, चाहे पे इनके लिए खास तरीके से ना सोचना, क्योंकि ये दो मस्तिष्क रेखा होने से दोनों का दिन भर प्रभाव पड़ता रहता है। तो कभी ये हम आप लोगों से मिलके बोलेंगे, बहुत अच्छे से हंसेंगे, बोलेंगे, और कभी कभी अपसेट हो जाते हैं, कभी कभी अपने ख्यालों में डूब जाते हैं।
लेकिन 2 मस्तिष्क रेखा होने से इनकी याददाश्त बहुत तेज होती है, समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है और हर चीज़ को मैनेजमेंट करना ये बहुत अच्छे से जानते हैं। और पूरा एक कहें तो एक सफल व्यक्ति हर होते ही हैं, ये सफल होते ही हैं, 2 मस्तिष्क रेखा वाले सफल होते ही हैं। बस अगर आपके भी हैं तो आप थोड़ा सा नाम जप करिए, और जो आपकी एक कल्पना शक्ति है और एक व्यवहारिक शक्ति है, व्यवहारिक शक्ति से दुनिया में अपना फिट करिए, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में अपना मैनेजमेंट। और जो आपकी कल्पना शक्ति है उससे भगवान के चरित्रों का कल्पना करिए, भगवान की कथाओं का आप स्मरण करिए, मनन करिए, तो आप दोनों चीज़ों को पा जाएंगे। संसार में भी आपका बहुत ठीक रहेगा सब कुछ, और अध्यात्म में भी सब कुछ ठीक रहेगा। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। और मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। अगर आपको लगता है कि पहले इस बारे में आप बताएं हमें कुछ, तो आप हमें कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको कम शब्दों में, सरल तरीकों में समझा सकें। तो जय श्री